तो चलिए ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर को और अधिक किस तरह से संवारा जा सकता है, इसी को लेकर नगर निगम जल्द ही मुख्य सड़कों पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की सड़कों पर अक्सर गंदगी पसरी रहती है। हम रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए इसे दूर करने का काम करेंगे। यह मशीन मुख्य सड़क मार्गों पर उतरेगी। देहरादून में निगम शहर को सुंदर बनाने की दिशा में अब काम हो रहा है। स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के प्रयास अब किए जाएंगे। सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना, और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज करना, इसी मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स को की संख्या को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे जीवीपीज हैं उनको हम पूरी तरह से देहरादून शहर से हटा सकें। इसी दिशा में प्रयास करने के लिए आज की बैठक में ये पूरा कार्य योजना तैयार की गई है कि किस प्रकार से हम अपनी सफाई व्यवस्था में और सुधार लाएं और प्रयास करें कि देहरादून और साफ, स्वच्छ और सुंदर। देहरादून में नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट ने बेटियों को पढ़ाई की राह दिखाई है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई गरीब बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रख पा रही है और जिला अधिकारी सविन बंसल ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत चयनित छात्राओं को शिक्षण संस्थान के खाते में धनराशि डाली जा रही है। वहीं आज राजधानी देहरादून के जिला अधिकारी कार्यालय में डीएम सविन बंसल ने चेक वितरित किया और जिनके अंतर्गत 5 बच्चों को 87,975 के चेक वितरण किए गए, जिनके आवेदन आंगनवाड़ी, समाज कल्याण के साथ ही अलग अलग स्तर से आए थे। जो बालिकाएं फैमिली डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक हार्डशिप्स के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो उनकी पढ़ाई उसी स्तर से रिज्यूम करवानी है, चाहे वो स्कूल हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। तो अब तक 40 और बच्चों का जो एजुकेशन है वो रिज्यूम करवाई जा चुकी है और वो सक्सेसफुली अपने चॉइस के स्कूल्स में, कॉलेजेस में शिक्षा ग्रहण कर। शहर के भीतर संचालित हो रही सरकारी बसों में अक्सर आम जनमानस को टिकट को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिससे निजात दिलाने के लिए अब आरटीओ की ओर से ई टिकट कॉन्सेप्ट को रखा जाएगा। इसके लिए आरटीए की बैठक आयोजित की जाएगी और जिसके बाद बसों में मैनुअल टिकट न लेते हुए यात्री ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक करवा सकेंगे। इस बात को लेकर देहरादून के आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि टिकट के जरिए बसों में यात्रियों की संख्या का भी पता चल पाएगा और मुख्य रूप से इसे सिटी बसों में इस्तेमाल भी किया जाएगा। में हमारा ये प्रयास है, क्योंकि अभी तक कुछ शिकायतें मिलती हैं कि बसेस टिकट नहीं दे रही हैं या टिकट प्रॉपर नहीं दे रही है। तो ई टिकट से हमारे इंश्योर हो जाएगा कि कितनी गाड़ियों में कितने लोग गए हैं। एक तो हमारे को पब्लिक का संख्या भी पता चल जाएगी और लोगों को ई टिकटिंग के माध्यम से एग्जैक्ट अपने जो भी डेस्टिनेशन होगा वहाँ के टिकट भी मिल जाएंगे। इसको हम आरटीए में प्रस्ताव रखेंगे और जितनी भी हमारी सिटी ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है स्टेज कैरेज में, उसमें हम इसको लागू करवाएंगे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर महिला श्रद्धालु के जंगल में भटकने की सूचना पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। दरअसल एसडीआरएफ पोस्ट लिंचोली पर नियुक्त उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह को डीसीआर रुद्रप्रयाग के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर एक महिला बड़ी लिंचोली के पास फंसी हुई है। एसडीआरएफ टीम ने जंगल क्षेत्र में सर्चिंग कर उस महिला को तलाश लिया और आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए सकुशल मुख्य पैदल मार्ग तक लाया गया, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम का आभार व्यक्त करते हुए महिला एक बार फिर केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई।
धर्म नगरी हरिद्वार स्थित सीसीआर भवन में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई और जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल के साथ हरिद्वार जनपद के संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक में उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा के साथ हरिद्वार के ब्लैक स्पॉट पर अब तक किए गए सुधारात्मक कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही अन्य सुधारात्मक प्रभावी उपायों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की कई स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी की विशेष जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि किसी को अधिकार नहीं है कि छात्रवृत्ति के साथ में इस तरह से छेड़छाड़ या घोटाला किया जाए, क्योंकि इसमें बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ होता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। प्रदेश सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और इसलिए जो भी गलत कार्य करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। बिल्कुल, देखिए किसी को अधिकार नहीं है कि छात्रवृत्ति के साथ में इस तरह से छेड़छाड़ की जाए या घोटाला किया जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा होता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत सरकार ने नहीं दी और सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। और इसीलिए जो भी गलत काम करने वाले हैं, गलत कृत्य करने वाले हैं या भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हो, कर्मचारी हो, बड़े लोग हो, कोई भी हो, वो अगर गलत करेंगे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करेंगे और छात्रवृत्ति में भी इस तरह का घोटाला काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार उनको जो है सजा देने का काम करेगी, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी और इस पे जांच चल रही है। जो भी गलत पाया जाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 27 के साथ। वंदे भारत।